अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। तो जी आज ये संडे की वीडियो है और हम मेरी बहन और मैं दोनों संडे बाज़ार गए थे और ये यहाँ पे नई सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और हम बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे जी सीढ़ियाँ, पहले तो हम सड़क क्रॉस करके जाते थे, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन ये अब सीढ़ियाँ बन गई तो ये हम बहुत खुश होते हैं जी। यहीं से पुल से गुज़र के चले जाते हैं और हमारे घर के नज़दीक ही संडे बाज़ार है तो हम वहाँ गए हुए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे फिर मैंने वीडियोस बना ली, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे। और देखिए बारिश तो फिर हो ही रही है, बारिश की तो फिर क्या ही बात है। तो आजकल वैसे ही बारिशें हो रही हैं और बहुत अच्छा मौसम होता है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और बस उसके बाद फिर हम पहुंच चुके हैं संडे बाज़ार। तो यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे मेरी बहन कपड़े वगैरह देख रही थी और सामने मैं उससे पूछ रही थी कि मैं वीडियोस बना लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमने कपड़े वगैरह ख़रीदे, फिर सामने चप्पलें वगैरह लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे अंगूठियाँ वगैरह और ऐसी चीज़ें थी, मैं देख रही थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे देखने ही नहीं दी। फिर मैं वहाँ से चली गई, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर और ख़ूबसूरत अंगूठियाँ पड़ी हुई थी। फिर जी हम गए सारे लंडा बाज़ार में। तो यहाँ सब लंडा बाज़ार होता है, लंडे की चीज़ें मिलती हैं, जूते, कपड़े, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये वाला जो अंकल है ये भी यहीं बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम घूमे फिरे, हमने फिर यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे। और यहाँ पे मैंने कहा बहुत दिनों बाद आए थे तो मैंने कहा जी चले जी सारा अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी और कीचड़ और बहुत ही गंद मचा हुआ था यहाँ पे, अच्छा नहीं था। तो उसके बाद फिर हम लोग ये देखें, यहाँ पे चप्पलें भी मिलती हैं, बहुत अच्छी चप्पलें होती हैं, किसी को चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने चीज़ें वगैरह ख़रीदी और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। तो यहाँ पे बाहर हम जब आए थे, यहाँ से फिर मुझे सिट्टे वाला नज़र आया तो मैंने यहाँ से सिट्टा ख़रीदा। मैंने अपनी बहन को कहा सिट्टा खाना है, तो उसने कहा हाँ हमें खाना है। तो यहाँ से हमने सिट्टे ख़रीदे और यहाँ से वो सिट्टा खाती खाती पहले ही नीचे उतर गई। तो फिर मैंने उसे कहा मेरी पिक्चर ले, लेकिन उसने ली नहीं। तो बस फिर यहाँ से हम लोग घर चले गए, क्योंकि फिर से बादल आ रहे थे। तो हमने कहा कहीं बारिश ना हो जाए तो फिर भीग जाएंगे। तो बस फिर हम लोग यहाँ से घर आ गए थे। और उसके बाद मैंने अपनी अम्मी के कपड़े लिए थे और अपने अब्बू के कपड़े लिए थे और वहाँ से मैं अपनी बहन के घर चली गई थी। और बस यहाँ से हम लोग पैदल गए थे। देखो कितना गंद मचा हुआ है, कसम। सफाई का तो बिल्कुल लाहौर में ध्यान ही नहीं, हर तरफ जहाँ भी देखोगे ना आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बस कूड़ा ही नज़र आएगा, कूड़े के ढेर लगे हुए, कोई सफाई। और ये देखो पार्क में पानी ऐसे जैसे यहाँ पे ना नदियाँ बह गई थी। तो उसके बाद मैं अपनी बहन के घर पहुँच आई थी और यहाँ पे ये देखो जो मैं सूट लाई थी ना अपनी अम्मी का, वो श्रिंक करके हमने तार पे फैला दिया था। तो वही आप सबको दिखा रही थी कि ये देखो जी मैं अपनी माता शरीफ के लिए एक सूट लेके आई हूँ। पता नहीं उन्हें पसंद भी आता है कि नहीं है। और यहाँ पे मेरी भांजी बैठी थी, वीडियोस बना रही थी वो भी, बस। और फिर मैंने सोचा चले जी ये 2 सूट मैं अपने वालिद साहब के लिए लाई हूँ, अपने अब्बा शरीफ के लिए, और वो अपनी माता शरीफ के लिए लाई हूँ। तो कमेंट में बताना कैसे लगे कलर आप सबको। मुझे तो बहुत पसंद लगे, लेकिन अभी उनको नहीं मैंने दिखाए, तो अब सबको दिखा रही थी मैं। यहाँ पे एक ऑफ वाइट कलर था और एक पिस्ता कलर था, पता नहीं पिस्ता ही बोलते हैं। और उसके बाद ये था मेरी, यहाँ पे हम आड़ू लाए थे। और उसके बाद यहाँ पे था मेरी अम्मी का दुपट्टा, ठीक है। ये हम दुपट्टा लेके आए थे और ये उसी सूट का दुपट्टा, और इसके साथ मैं लेस मैच करके लाई थी, जो कि मेरी बहन कपड़े सिएगी तो फिर ही मैं आप सबको दिखाऊंगी कैसे वो स्टिचिंग करती हैं। तो इसके साथ 2 कलर की लेस लाई हूँ, जो उसको पसंद आएगी वो लगा लेगी, ठीक है जी।
तो यहाँ पे जी बच्चों के लिए आड़ू लाए थे। मैंने कहा चलो जी बेचारे बच्चे जो हैं वो आड़ू खा लेंगे। बस फिर उसके बाद मेरी बहन और मैं कीमा कराने के लिए चले गए थे। कुर्बानी का गोश्त पड़ा था तो हमने कहा चलें जी कीमा करा के ले आते हैं। तो यहाँ पे था एक अंकल कीमे वाला बैठा था, तो उससे कीमा कराया। उसके बाद यहाँ से ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ लीं और बस फिर हम घर वापस आ गए। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो जी फिर से थोड़ी सी वीडियोस बना लेते हैं। तो बस फिर घर पे आए तो वहाँ पे जी हमने सोचा चले जी अब इस कीमे के कुछ कबाब ही बना लेते हैं, टेस्ट ही कर लेते हैं कैसा है। तो मेरी भांजी से रहा नहीं गया, उसने कहा जी फटाफट मैं तो कबाब ही बनाऊंगी इसके। हमने कहा चलो जी ठीक है बना लो, कोई बात नहीं, हम क्या कह सकते हैं। तो उसने मटन के 2 बर्गर बनाए थे, बहुत ही टेस्टी थे, मज़ेदार थे। यहाँ पे हमारे हमसायों को लगे थे अमरूद, तो मैं वही दिखा रही थी। मैंने कहा भाई जब जल्दी जल्दी बड़े हो हम भी तोड़ के खाएंगे। तो ये मटन के उसने बर्गर बनाए थे और वो लाई थी मेरे लिए और मेरी भांजी के लिए। तो हमने कहा जी हमने तो खाने नहीं, आप ही खाएं, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के थे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। तो जो मेरे भाई मुझे कमेंट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का। उसके बाद जी मैं अपने घर में वापस आ गई। तो जब वापस आई तो हमारे घर में मेहमान आने थे, तो फिर मैं सैंडविच बना रही थी। यहाँ पे मेरी भांजी कट कर रही थी, उसको मैं साथ ही ले आई थी। तो मैं सैंडविच जो थी ना वो डिश में लगा रही थी। तो ये हमने घर में ही सैंडविच बनाए थे। बस इसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी लगा दिए। चिकन के मायो वाले जो सैंडविच होते हैं ना वो वाले बनाए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आप सबसे ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैक्रोनी बनाई थी, सैंडविच बनाए थे और पिज़्ज़ा था और पैटिस थे। तो यही चीज़ें थी, बस यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना। तो ये थी हमारी मैक्रोनी बन के रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा तो ओवन में तैयार हो रहा था और यहाँ पे पैटिस तैयार हो चुके थे, मैक्रोनी भी और सैंडविच भी, सब चीज़ें मैंने डिश आउट कर दी थी। तो ओके बाय बाय।